प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने एसएससी जीडी की तैयारियों में सभी लोग लग गए होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट की जो 3 क्लास ली है स्टैटिक जीके की, वहां पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है किसका, जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं, भारतीय त्यौहार हैं, उनके बारे में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ा है अब तक, उससे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसका डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। मतलब कहने का यह है कि जो इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहारों के बारे में हमने पढ़ा है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, बस आपको अपना साथ बनाए रखना है, अपना प्यार देते रहना है करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल को। जैसा आपसे बोला था कि पहले पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से एडवांस, फिर उसी की आपको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करा के चलेंगे। वही सारी चीजें आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कराई जाएंगी। इसकी टेंशन आप ना लें, बस अपना प्यार अपना साथ बनाए रखें। और एटलीस्ट 6 महीने के लिए आपसे बोला है ना, एक बार दे के देखिए। बेसिक से पढ़ाएंगे और लास्ट तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये देखेंगे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एसएससी कांस्टेबल जीडी एंड राइफलमैन। आपका जो 30 मार्च 2024 का जो पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज रिलेटेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 25 दिसंबर। अब बताओ इससे बेसिक क्वेश्चन और क्या हो सकता है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है? तो इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जाओगे और इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही से देखो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ फटाफट। मैं सबका आंसर चेक करूंगा, कमेंट बॉक्स में सबसे पढ़ता हूं। और हाँ, एक बात और, देखो आप सभी लोग की तैयारी हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका हिंदी हो। हर सब्जेक्ट आपका एसएससी जीडी के लिए शुरू हो चुका है। और आप क्या चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या क्या चीजें आपको चाहिए हमसे, कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां जाके आप बताइए, क्योंकि ये बात हमारी और आपकी है, ये बात है सिलेक्शन की। ठीक है, तो जो भी चीज आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी चीजों को भी बता सकते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट ए फेस्टिवल ऑफ गुजरात। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रिलीजियस फेस्टिवल धार्मिक त्योहार, और स्टेट फेस्टिवल्स आपके जो राज्यों के त्योहार हैं। वैसे आप जाओ, जिन्होंने नहीं देखी है ना वीडियो, पहले उन 3 वीडियो को देखो, सुंदर से नोट्स बनाओ, जैसे एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं उसी प्रकार से पढ़ाया आपको, जाके उससे सुंदर से नोट्स बनाओ। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का उत्सव नहीं है? तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शन की, तो यहां पे है उत्तरायण काइट फेस्टिवल, जो कि गुजरात का ही है। सनवर्ण फेस्टिवल जो है ये गुजरात का नहीं है। सनवर्ण फेस्टिवल, सनवर्ण महोत्सव जो है ये कहां का है आपका? गोवा का। ये कहां का है आपका? गोवा का। और याद रखेंगे गोवा का। इसके साथ साथ आपका अंगूर महोत्सव पूछा जाता है कि अंगूर महोत्सव कहां का है, वो भी आपका गोवा का ही है। बात क्लियर? इसके साथ साथ कच्छ फेस्टिवल, कच्छ का उत्सव, पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, ये तीनों ही आपके कहां के हैं? ये गुजरात के हैं। लेकिन सनवर्ण फेस्टिवल जो है ये कहां का है आपका? गोवा का है। बात क्लियर? अंगूर महोत्सव भी आप लोग को याद रखना है, साओजाओ भी याद रखना है। अंगूर महोत्सव, साओजाओ और सनवर्ण, ये सभी कहां के हैं आपके? गोवा के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन संबलपुर, वेस्टर्न उड़ीसा, in which the new crop is worshipped and people eat the first rice of the crop with their families। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संबलपुर, पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है, जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? तो आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, जिसका नाम था आपका नुखाई त्योहार। क्या है? नुखाई त्योहार। बैसाखी आपका पंजाब में, बिशु आपका जो त्योहार है, बिशु आपका मनाया जाता है कहां पर? केरल में। बिशु कहां पे मनाया जाता है? केरल में। और बिहाग बिशु कहां मनाया जाता है आपका? असम में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही था? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है पोंगल। देखिए, पोंगल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पोंगल त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 4 दिन चलने वाला त्योहार है पोंगल, आप सभी को पता है। और पोंगल ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी तमिल लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है, मतलब तमिलनाडु का त्योहार है। याद रखेंगे पोंगल जो है, पोंगल पे नई फसल आती है और नई फसल कटाई के दौरान ये उत्सव आपका मनाया जाता है, जिसमें आपका चावल की फसल, चावल पकाए जाते हैं, चावल के साथ साथ आपका गन्ना, और इसके साथ साथ आपका हल्दी, ये आपकी नई फसल आती है और इनकी नई फसल पे आपका ये त्योहार आपका मनाया जाता है। कितने दिन मनाया जाता है सर? 4 दिन आपका मनाया जाता है पोंगल। बात क्लियर? चलिए
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट है गोगा नवमी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखो आपको बताता हूं मैं, आपको याद रखना है गोगा नवमी, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है गोगा मणि, गोगा मणि, इसके साथ साथ आपको याद रखना है गणगौर। अब देखो गणगौर जो है ये आपका उत्सव राजस्थान का भी है और ये आपका हरियाणा का भी है, जिसे महिलाएं आपकी मनाती हैं। बात क्लियर? तो गोगा नवमी, गोगा मणि, गणगौर ये आपके कहाँ के हैं? हरियाणा के, ठीक है, ये कहाँ के हैं? हरियाणा के। और याद रखेंगे जो गणगौर उत्सव है ये आपका राजस्थान का भी है। बात क्लियर? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था हमारा? सी ऑप्शन। ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है वो तीनों वीडियो जाकर देखो और अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाओ। और चीजें पसंद आ रही हो तो क्या करना है? शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, है ना, क्योंकि अच्छी चीजों को शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अमोंग मोंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ये जो आपका त्योहार है अमोंग मोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्या आंसर हो जाएगा? नागालैंड की जो नागा जनजाति है वो इस महोत्सव को आपका मनाती है और फसल कटाई का ये उत्सव है। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? वो था आपका सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो फिर पोंगल से ही है। देखिए आपको यहां से एक आइडिया लगता है, देखो मैं क्यों कहता हूं कि हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्यों करनी चाहिए, और हमें प्रैक्टिस मोस्टली पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनसे करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक आइडिया लगता है कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस प्रकार का है। आप यहां पे देखोगे अभी 2024 का ही हम डिस्कस कर रहे हैं, 2024 जो पिछले साल एग्जाम हुआ था 2024 का ही हम डिस्कस कर रहे हैं। पोंगल पहले भी आ चुका है, पोंगल अब भी आ चुका है, तो आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का महत्व कितना ज्यादा होता है ना। तो प्रैक्टिस जरूरी है, जैसे मैंने बोला पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस कराऊंगा। अब जैसे अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पहले उसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दे रहे हैं, बस आप अपना साथ बनाए रखो, है ना, दोस्तों को जोड़ते रहिए। चलिए पोंगल इज ए 4 डे, मैंने अभी बताया था आपको 4 दिन चलने वाला महोत्सव है। हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स लाइक सुगर कैन एंड। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और ब्लैंक्स जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जाओ, बताओ फटाफट। बताया था अभी चावल, हल्दी और गन्ना, बताया था नहीं बताया था? तो क्या आंसर था इसका? आपका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल। बहुत बढ़िया, हॉर्नबिल। देखो एक बात याद रखेंगे, ये हॉर्नबिल त्योहार का जो नाम है ना साथियों, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, कि जो हॉर्नबिल त्योहार का नाम है वो लिया किससे गया है? एक पक्षी से। किससे लिया गया है? एक पक्षी के नाम से लिया गया। याद रखेंगे जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसका जो नाम लिया गया है वो किससे लिया गया? एक वर्ड के नाम से। 10 दिन चलने वाला महोत्सव है। कितने दिन? 10 दिन चलने वाला महोत्सव है और मनाया जाता है कहां पर? आपका नागालैंड में। कहां मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। किस्मा धरोहर एक गांव है, वहां पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे इस उत्सव को सभी लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स सेलिब्रेट्स रोंग, ये ठीक है रोंग है RONG, रोंगकर फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रोंगकर उत्सव मनाती है? आपका ऑप्शन है डिमसा, तिवा, खासी या करवी। तो देखो ये सभी जनजाति जो है ये आपकी जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत में जो असम है वहां पे आपका पड़ता है, ठीक है, असम पड़ता है, वहां आपकी पाई जाती है। तो इसका आंसर था आपका करवी जनजाति। कौन सी जनजाति? करवी जनजाति। और ये करवी जनजाति जो है जो उनके स्थानीय देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं इस महोत्सव के दौरान। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर था वो था कौन सा? ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड बाई योसोंग बाई द मेतई ट्राइब इन ब्लैंक स्टेट विच लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज। देखो यहां पे इस क्वेश्चन में गलती थी। ये जो आपका महोत्सव होता है ये क्वेश्चन ये आपका 5 दिन मनाया जाता है। आगे भी आएगा क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगा मैं आपको ऐसा ही, ठीक है। होली का वसंत त्योहार ब्लैंक्स राज्य में मेतई जनजाति द्वारा। तो अगर आपको इतनी बात भी पता है ना कि मेतई जनजाति कहां पाई जाती है तो आपका आंसर वहीं, इसका आंसर वहीं आ जाएगा। तो मेतई जनजाति कहां पाई जाती है? मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? मणिपुर। खत्म कहानी। ऐसे भी चीजों को सोचना शुरू करो, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? मणिपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो देखो याद रखेंगे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में लिखवाया था बोनालू हो या बाथू कम्मा हो, ठीक है, बोनालू या
बाथुकम्मा महोत्सव, ये दोनों ही आपके मनाए जाते हैं कहां पर, आपके मनाए जाते हैं तेलंगाना में। ठीक है, बनालू जो है, बनालू आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब आप कहोगे सर आप तो सर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा रहे हो, डिटेल में पढ़ा रखा है आप लोगों को, डिटेल में जाके पढ़ा रखा है। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाकर देखो, ये तो केवल प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। सर जीडी लेवल का पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, है ना। तो प्रैक्टिस करे जाओ, पढ़े जाओ, प्रैक्टिस करे जाओ बस। चलिए नेक्स्ट है आपका बरस, ए हिंदू फेस्टिवल सिमिलर टू दिवाली। एक हिंदू फेस्टिवल है बरस, जो आपका दीपावली की तरह है। इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। बरास हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आपका इसका सही आंसर था बरली एंड कोंकणा। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। और ये जनजाति आपकी कहां पाई जाती है, तो ये याद रखेंगे दादर नागर हवेली में, है ना, दादर नागर हवेली। ठीक है, ये वहां पे आपका मनाया जाता है उत्सव। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही था आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सही जवाब था। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वैसे वही क्वेश्चन आ गया, नहीं आया, मैंने आपसे बता आगे दिया हुआ ये क्वेश्चन। योसोंग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी डेटीज आर वर्शिप्ड इन खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा। तो खर्ची पूजा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि खर्ची पूजा महोत्सव को पहले जो राजश्री परिवार के लोग थे वो मनाते थे, लेकिन धीरे धीरे सामान्य लोगों ने भी इस उत्सव को मनाना शुरू किया था। इस उत्सव पर जो हमारी धरती माता है उनकी पूजा होती है। इनके धरती माता के साथ साथ यहाँ पे कुल मिलाकर जो पूजा होती है वो 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, डिटेल में जाएंगे। इसका ऑप्शन था आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सही जवाब है। ठीक है, 14 आपका करेक्ट आंसर सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सबको पता है इस बारे में, है सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ। अब देखो मैंने बताया था ना, हिंदू मंथ भी पता होने जरूरी है मेरे दोस्तों। मैंने बेसिक्स से बार बार मैं कह रहा हूं, बेसिक्स से मैंने इसलिए पढ़ाया आपको कि कोई भी किसी प्रकार का डाउट आपका ना बचे। कौन सा त्योहार कितने दिन चलता है वो भी सारे पढ़ा रखा है मैंने, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है वो भी पूरा पढ़ा रखा है। सबसे पहले अगर आप जाओगे पहली वीडियो आप देखोगे तो वहां सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी कहां से, हिंदू माह से, कि हिंदू महीने कौन कौन से होते हैं। आपको ये तो पता है सभी को कि भाई होली का उत्सव जो है ये फरवरी मार्च में आता है, लेकिन फरवरी मार्च में कौन सा हिंदू महीना आता है, फागुन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फागुन। इसी प्रकार से मैंने दीपावली के बारे में बताया था, दीपावली कब मनाते हैं, कार्तिक में, बता रखा है ना, जाके चेक करिए, जिन्हें नहीं पता वो जाके चेक कर लीजिए। पहली वीडियो सुंदर से नोट्स बनाओ फटाफट। चलिए नेक्स्ट, महावीर जयंती इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ ब्लैंक्स। महावीर जयंती जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन जी, उनके उस पर जयंती जो मनाई जाती है वो कौन से महीने में मनाई जाती है, जो चैत्र का महीना होता है ना, चैत्र के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन। तो चैत्र का महीना कब आता है, मार्च और अप्रैल में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सर हमारा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए सारी चीजें कवर कराई हुई है मैंने दोस्तों। छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। ठीक है, गॉड, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सन गॉड, सूर्य देव। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि इनकी बहन थी जिनका नाम था छठी मैया, उनको ये आपका समर्पित है। दीपावली के कितने दिन बाद मनाया जाता है, 6 दिन बाद मनाया जाता है। और छठी मैया को जो हमारी प्रकृति है उसका छठा रूप आपका माना जाता है। मैंने आप लोगों को ये चीजें बता रखी हैं। ठीक है, और ये आपका बिहार, आपका झारखंड और साथ में जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां ये आपका राज्य बड़ा, ये जो त्योहार है बड़ा धूमधाम से आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गोची फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो गोची उत्सव है ये भारत के किस राज्य में आपका मनाया जाता है। तो गोची उत्सव आपका मनाया जाता है कहां पे, आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां मनाया जाता है, आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका लुई नगाई नी इज सेलिब्रेटेड एज सीड सोइंग फेस्टिवल बाय द पीपल ऑफ ब्लैंक्स। लुई नगाई नी के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला उत्सव कौन सा है। तो आपको याद होगा कि ये जो मैंने बताया था लुई नगाई नी,
ये आपका बीज बोने के बाद जब लोग थक जाते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए वो उत्सव मनाते हैं, और ये उत्सव आपका दो जगह मनता है, एक नागालैंड में और एक आपका मणिपुर में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या था इसका? मणिपुर। लेकिन याद रखेंगे ये आपका फेस्टिवल कहाँ का और है? ये आपका सर नागालैंड का भी है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये कहाँ का महोत्सव और है? ये आपका नागालैंड का भी है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करो फटाफट और बताओ अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है भोमचू फेस्टिवल। भोमचू फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भोमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखो मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे जाकर। थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको। देखो भोमचू उत्सव जो है इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से आपका संबंध है, ठीक है, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। और तिब्बतियन लोग भी इस धर्म को आपको मनाते, इस वाले जो आपका भोमचू उत्सव उसको मनाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे अब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, लेकिन आप भी बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। चलिए नेक्स्ट, देखो आपको मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा कमेंट बॉक्स में जाने के लिए, कमेंट बॉक्स में आप भी जाओगे ना, आप टाइप करोगे, हो सकता है आपकी चीजें याद हो जाए, है ना। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क के रूप में या आपको थोड़ा सा अलग करने के लिए आपको देता हूं मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। अभी हाल फिलहाल की ही बात है ना। गणेश चतुर्थी स्टार्ट्स, हाल फिलहाल जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनको बता देता हूं, ये आपका सितंबर की बात है, ठीक है। कभी बाद में सोचेंगे हाल फिलहाल कब, सितंबर की बात है ना। गणेश चतुर्थी स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑन द 4th day ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। फिर देखो हिंदू कैलेंडर से दोबारा क्वेश्चन आया ना, याद करो हिंदू कैलेंडर को जाकर, याद करो जाकर अभी, है ना। चलिए गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के अनुसार निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन आपका शुरू होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाद्रपद। जो आपका अगस्त और सितंबर के बीच में आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भादो का महीना, भाद्रपद। कार्तिक कब आता है आपका? अक्टूबर नवंबर। माघ कब आता है आपका? जनवरी फरवरी। आपका अश्वनी का महीना कब आता है? सितंबर अक्टूबर। बात क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था आपका? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा। तो मेरे साथियों जब हमने क्लास शुरू की थी वहां भी हमने डिस्कस किया था, 2024 में भी क्वेश्चन था ये और 2023 में भी था। क्वेश्चन क्या था कि जो आपके पश्चिमी उड़ीसा है जहां पे नई फसल, नए चावल की जो आपकी फसल आती है उसके उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम क्या है? नुखई त्योहार। क्या नाम है? नुखई त्योहार। ओनम कहाँ का है? केरल का। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। वांगला मेघालय है, वांगला मेघालय है। और मैंने बताया था वांगला को 100 ड्रम वाला त्योहार भी कहते हैं, 100 ड्रम त्योहार भी कहते हैं। 100 तबलों वाले यहाँ पे ढोल लेते हैं, उसको साथ इस त्योहार को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? सेक्रेनी ए मेजर फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। नागालैंड का उत्सव है सेक्रेनी। इज ब्लैंक्स डे सेलिब्रेशन सिंबलाइजिंग प्यूरिफिकेशन एंड सेंसिटी। सेक्रेनी नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक ब्लैंक्स दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन। इसके साथ साथ याद रखेंगे हॉर्नबिल मैंने आपको बताया था, महोत्सव उत्सव आपको मैंने बताया था, येमसे उत्सव मैंने बताया था। ये सब कहाँ के हैं? नागालैंड के। कहाँ के हैं? नागालैंड के। द्वारा बता देता हूं, हॉर्नबिल, इसके साथ साथ सेक्रेनी, इसके साथ साथ आपका महोत्सव, इसके साथ साथ आपका जो येमसे उत्सव है, ये सब कहाँ के हैं? नागालैंड के। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बुद्ध पूर्णिमा विच इज सेलिब्रेटेड एज बाय द डिवोटी ऑफ गौतम बुद्ध इज नॉन एज सागा दावा। सागा दावा उत्सव पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था मैंने? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सागा दावा महोत्सव आपका मनाया था आपका सिक्किम में। कहां मनाया था आपका? सिक्किम में। और मैंने आप लोगों को बताया था सागा दावा एक नाम होता है महीने का, मंथ का, तिब्बतियन कैलेंडर के अनुसार, जो तिब्बत का कैलेंडर है उसके अनुसार। बात क्लियर? तो यहां पे सही आंसर क्या था आपका? सिक्किम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेस्टिवल ऑफ हरेली सेलिब्रेटेड। हरेली के बारे में बताया था, मढ़ई के बारे में बताया था, पोला के बारे में बताया था। हरेली, मढ़ई, पोला कहां के हैं सब? ये सर आपके छत्तीसगढ़ के हैं। कहां के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। मढ़ई, हरेली और पोला कहां के हैं सर? छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट इन विच स्टेट, इंडियन स्टेट, देखो फिर हॉर्नबिल वाला आ गया, नहीं आया? तो हॉर्नबिल कहां का है आपका? नागालैंड।
हॉर्नबिल के साथ साथ मैंने बताया सेकरनेई, येमसे और मौत्सो, ये सब कहाँ के हैं? नागालैंड। कहाँ के हैं? नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद द वामन इनक्रेशन ऑफ विष्णु? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओणम। ठीक है, ओणम कहां मनाया था भैया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केरल में है। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। 2019 तक हम पहुंच चुके हैं। पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो केवल फेस्टिवल से पूछे गए हैं, त्योहार से पूछे गए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलर फेस्टिवल चौथ इज एसोसिएट विद विच इंडियन स्टेट? देखो जो चौथ है ना, चाबोथ इसको बोलते हैं, चाबोथ, ये आपका गोवा में मनाया जाता है। और ये वैसे ना नाम है गणेश चतुर्थी का दूसरा नाम, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को गोवा में मनाते हैं, महाराष्ट्र में मनाते हैं, कर्नाटक में मनाते हैं, दिल्ली में, इन सभी राज्यों में आपने देखा होगा। और गणेश चतुर्थी को ही जो गोवा राज्य है उसमें चाबोथ बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या था? इसका बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे जो पिछले 5 वर्षों में आपके इंडियन फेस्टिवल से, भारतीय त्योहारों से आए हैं। जैसा मैंने आपसे बोला था कि मेरे साथियों पहले पढ़ाऊंगा फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, उसी प्रकार से हमने अपनी क्लास को रखा है। आपको चीजें अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है अच्छी चीज को शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छी लगेगी चीजें तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग शेयर करेंगे। थैंक यू।